Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. So, today from our book of Beehive for grade 9, our chapter number 8 with the topic Reach for the Top. Now the story has two parts. The two parts consist of stories about women that have really achieved a position, a status for themselves. These women are people, ordinary people that have just worked hard to achieve something in life. They belong to very poor families. They do not have a very good educational background, but yet they worked hard and today they are known, they are famous. So chapter number 8 रीच फॉर द टॉप जो स्टोरीज हैं, इसमें दो सेक्शंस हैं, दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट जो हम आज पढ़ेंगे ये है संतोष यादव के बारे में. संतोष यादव वो एक अकेली औरत हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार सक्सेसफुली पूरी की थी. माउंट एवरेस्ट जो हम जानते हैं दैट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इजंट इट? सो आप सोचें एज अ लेडी कैसे उन्होंने इतना बड़ा काम किया था. जब हम अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाते हैं, अपने आप पर हमें विश्वास होता है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं और उसकी ओर हम मेहनत करके चलना शुरू कर देते हैं, तो एक दिन हमें वो कामयाबी हासिल ज़रूर होती है. इसी तरह संतोष यादव एक गांव की रहने वाली थी जहाँ पर शादी भी बिल्कुल बहुत अर्ली एज 16 साल की उम्र में हो जाती थी, पर उनकी सोच अलग थी, उनके प्लान अलग थे और इसीलिए वो कुछ कामयाब भी पा सकी एंड कुछ हासिल कर सकी लाइफ में. आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी स्टार्टिंग से आगे तक कैसे इन्होंने ये इतना बड़ा काम किया था. सो लेट अस बिगिन विद द स्टोरी अबाउट संतोष यादव. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered as a curse, was not generally welcome. So संतोष यादव एक ऐसी औरत थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ा था, लेकिन आप ये देखें इनकी पैदाइश एक ऐसी जगह पर हुई थी जहाँ पर अगर एक बेटा होता है तो वो ज़्यादा उससे ज़्यादा खुशी होती है, ज़्यादा वेलकम होता है, उसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है. लेकिन जब एक बेटी पैदा होती है उसे गलत तो नहीं कहते, लेकिन उसकी कोई ख़ास खुशी भी नहीं होती है. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. संतोष पैदा भी नहीं हुई थी जब एक दिन की बात है, एक गुजरते हुए एक जैसे संत होते हैं ना, तो वो गुजर रहे थे. सो उन्होंने जो है संतोष की माँ को आशीर्वाद दिया और उनसे बातचीत में कहा कि जहाँ तक उम्मीद है तुम्हें बेटा ही तो चाहिए होगा. बट टू एवरीवन्स सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन. The holy man was also surprised. अब देखें, जो संतोष थी उनकी जो दादी थी वो पास में ही खड़ी थी. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हमें बेटा नहीं चाहिए. इस बात से सभी को हैरत हुई. जो संत थे वो भी बड़े हैरत में रह गए. Nevertheless, he gave the requested blessing and as destiny would have it, the blessing seemed to work. खैर उसके बाद वो अपना आशीर्वाद देते हैं और आगे जो किस्मत में होगा देखा जाएगा. लेकिन ऐसा ही हुआ. संतोष was born the 6th child in a family with 5 sons. संतोष की फैमिली में 5 लड़के थे एंड वो 6th बच्चे थे, मतलब 6th नंबर की चाइल्ड थी वो एंड पहली लड़की अपनी फैमिली में. ठीक है, मतलब कि इनसे बड़े 5 भाई थे.
She was born in the small village of Jonivas of Rewari district in Haryana. So हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है रेवरी, वहां पर एक छोटा सा गांव था जोनियावस, वहां पर इनकी पैदाइश हुई थी. The girl was given the name Santosh, which means contentment. But Santosh was not always content with her place in the traditional way of life. अब संतोष का जो नाम है, ठीक है, ये दिया गया था इनको. संतोष का मतलब क्या होता है? देखें, संतोष जब हमें किसी बात से सुकून होता है, जब हमारे जो हालात हैं हम उसी में खुश होते हैं, जिससे कि हम कहते हैं ना कि हम संतुष्ट हो चुके हैं. इस तरह से इसका नाम, मतलब इस नाम का मतलब पड़ता है. लेकिन संतोष यादव जो थी वो खुश नहीं थी. मतलब कि जो उनका नाम था ना संतुष्टि, उससे वो संतुष्ट नहीं थी. उन्हें वहाँ की जो लाइफस्टाइल थी उससे बिल्कुल खुशी नहीं थी. उनकी सोच अलग थी. उन्हें ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी थी. और शुरुआत से ही वो चेंजेस हमें उनमें नज़र आ सकती है. जहाँ वहाँ की जो लड़कियाँ थीं वो शलवार कमीज़ पहनती थी, ठीक है, अपने रीति रिवाज के हिसाब से कपड़े पहनती थी. संतोष ने हमेशा अलग कपड़े पहने थे, वो शॉर्ट्स पहनती थी, ठीक है, वो अलग ही दिखती थी. उसके बाद वो हमें बताती हैं, लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी. शुरुआत से ही वो अपने मकसद में काफ़ी पक्का उन्होंने इरादा कर रखा था. और उन्होंने ये सोच रखा था कि अगर मैं सही रास्ता चुनती हूँ तो मेरे जो सब चारों तरफ लोग हैं वो बदलेंगे, मैं नहीं बदलूँगी. मतलब कि जो गांव के रहने वाले थे ना, वहाँ की जो लड़कियाँ थी, उनका जो लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल, संतोष उससे अलग थी. संतोष को वो सब बिल्कुल नहीं पसंद था. अब देखते हैं आगे क्या होता है. संतोष's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष के जो पेरेंट्स थे एफ्लुएंट लैंड ओनर्स थे. मतलब कि फाइनेंशियली जब हम बात करते हैं तो मतलब ठीक ठाक थे. वो इतना अफोर्ड कर सकते थे, मतलब उनके पास इतना पैसा था कि वो अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल्स में भेज सकते थे, यहाँ तक के कैपिटल सिटी में. लेकिन मतलब वो काफ़ी करीब था, दिल्ली उस टाइम करीब था. लेकिन क्योंकि वहाँ की जो रीति रिवाज थी उसमें यही था कि इतनी दूर नहीं जाना है, कहीं नहीं भेजना है, तो संतोष को भी गांव के लोकल स्कूल में ही भेजा गया. लेकिन संतोष चुप नहीं रही. उन्होंने क्या किया? She decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. संतोष फैसला करती हैं, धीरे धीरे जब सही मोमेंट आएगा, सही वक्त आएगा, वो अपने हक के लिए लड़ेंगी. अभी वो पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई करेंगी, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो वो बोलेंगी. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी वाज 16. और वो सही वक्त आया जब वो 16 साल की हो गई. एट 16 मोस्ट ऑफ द अदर गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड. संतोष वाज आल्सो अंडर द प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. 16 साल की उम्र में जो उनकी गांव की बाकी लड़कियां थी उनकी शादी हो जाती थी. संतोष पे भी ये प्रेशर आता है उसके पेरेंट्स से कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए. लेकिन a marriage as early as that was the last thing on her mind. जब हम ये कहते हैं ना last thing on mind, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ हमने बिल्कुल भी सोची ही नहीं, और अगर सोची तो लिस्ट में सबसे आखिर में है. सो शादी संतोष के माइंड में सबसे आखिरी चीज़ थी. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. संतोष ने बड़े गुस्से में कहा अपने माँ बाप से, यहाँ तक कि एक तरह से धमकी भी दी थी कि वह कभी शादी नहीं करेगी अगर उसे सही से शिक्षा नहीं मिलती. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. वो घर छोड़ के चली जाती हैं और दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेती हैं. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. अब देखें कितने अच्छे तरीके से उसने अपने पेरेंट्स को मनाया. देखें,
वो दिल्ली में एनरोल कर लेती हैं, ठीक है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे एजुकेशन की फीस नहीं देंगे। अब वो क्या करती है, वो लड़ती झगड़ती नहीं है, वो बड़े प्यार से और बड़े अच्छे मैनर्स में उनको बताती है कि ठीक है, आप नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम इधर उधर थोड़ी बहुत छोटी मोटी नौकरी करके पैसे कमा लूँगी ताकि मैं अपनी स्कूल फीस जमा कर दूँ। उसका ये बर्ताव देखकर, ये बिहेवियर देख के, और उसकी जो एक ख्वाहिश है पढ़ने की, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो एक इच्छा पढ़ने की, ये देखकर उसके पेरेंट्स मान जाते हैं एंड उसकी फीस दे देते हैं। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. संतोष के अंदर एक ख्वाहिश थी कि थोड़ा बहुत और पढ़ना है, थोड़ा बहुत और, थोड़ा इस तरह से, और उसके फादर जो थे, उसके पिता, वो भी देख रहे थे कि हाँ, कि उसकी कितनी ख्वाहिश है शिक्षा हासिल करने की। धीरे धीरे संतोष ने हाई स्कूल पास किया एंड वो जयपुर चली जाती हैं। वहाँ पर वो कॉलेज ज्वाइन करती हैं, महारानी कॉलेज, एंड कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा भी ले लेती हैं। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल faced the Aravali hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. अब जो इनका हॉस्टल था, कस्तूरबा हॉस्टल, ठीक है, वहाँ जो कमरा था, उसके जो सामने जगह थी वो थी अरावली हिल्स। हिल्स होते हैं मिट्टी के काफ़ी ऊंचे पहाड़, ठीक है, लेकिन मिट्टी के होते हैं। सो वहाँ पर ये देखती थी कि जो विलेजर्स होते थे, गांव के लोग होते थे, वो उस हिल पे चढ़ते थे एंड कुछ समय बाद गायब हो जाते थे, मतलब हिल पे चढ़ के दूसरी तरफ उतर जाते थे। ये चीज़ उनको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और देखें वो आगे क्या करती हैं। One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. So अक्सर वो अपने रूम में से देखती थी एंड एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद ही जाके पता लगाएंगी कि वो लोग जाते कहाँ हैं। सो जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं, उन्हें वहाँ पर कुछ माउंटेनियर्स मिलते हैं। माउंटेनियर्स वो लोग होते हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है, उनका ये पैशन होता है, उनका प्रोफेशन होता है। वो रोप्स बांधते हैं अपने बॉडी पे एंड देन एक हुक अटैच करते हैं माउंटेन्स में, आपने मूवीज़ में देखा होगा, चढ़ने के लिए, ठीक है। सो एंड बेल्ट्स होती हैं सपोर्ट के लिए। सो वो होते हैं माउंटेनियर्स। अब संतोष क्या करती है, संतोष उनसे पूछती है कि क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। अब हैरत की बात है, लेकिन काफ़ी खुश भी थी कि उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया कि ऑफ कोर्स ज्वाइन कर सकती है, और उसे मोटिवेट भी किया कि आओ देखो चढ़ो, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, उसकी मदद करी। Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. वहाँ पर जब इन्होंने क्लाइंबिंग शुरू करी, उसके बाद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था कि फिर वो नहीं रुकी और उन्होंने अपना माइंड पक्का कर लिया कि अब तो करना है। अब उन्होंने पैसे बचाए और उसके बाद नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, माउंटेनियरिंग जो कि उत्तरकाशी में है, वहाँ पर ये एडमिशन लेती हैं। जयपुर में इनका जो सेमेस्टर था अप्रैल में एंड होना था, लेकिन 19 मई को वो ख़त्म हो चुका था, इसीलिए वो 21 मई को उत्तरकाशी पहुँच गई थी। वो घर नहीं गई, देखिए टाइमिंग कम था ना, 19 मई को ख़त्म हुआ एंड देन 21 को वो उत्तरकाशी पहुंच गई। घर नहीं गई, इंस्टेड वो सीधी वहाँ पर उस कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए पहुंच गई थी। लेकिन आप देखें कि ऐसा नहीं है कि वो भूल गई, उन्होंने देखें क्या किया। I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। उसके बाद वो एक लेटर लिखती हैं अपने फादर को। कहे का लेटर? अपोलॉजी लेटर, मतलब कि एक माफ़ी एक तरह से, कि बिना उनकी इजाज़त के, ठीक है, परमिशन मीन्स इजाज़त, बिना उनके इजाज़त के उसने अपने आप का एडमिशन करा लिया था उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, ठीक है। इस तरह से वो पहुंचती हैं इस कॉलेज में अपनी ट्रेनिंग के लिए। आगे हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में।